बिहार विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के साथ तीखी बहस के बाद जेडीयू बीजेपी के रिश्ते में ऑल इज वेल नहीं चल रहा। मंगलवार को विधानसभा की कार्रवाई तो शुरू हुई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सदन में नहीं पहुंचे। पेश एक रिपोर्ट। मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है। सोमवार को सीएम नीतीश कुमार के स्पीकर के प्रति तीखे तेवरों का असर मंगलवार को भी दिखा और विधानसभा आसन पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा नहीं आए। उनकी जगह बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया और सदन में हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सफाई भी दी। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, आरजेडी के विधायकों ने हंगामा किया और स्पीकर के साथ हुए व्यवहार का विरोध बांह पर काली पट्टी बांधकर किया। सदन में होते हंगामे को देखते हुए प्रेम कुमार ने सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी है और ज्यादा दिनों तक दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये लोकतंत्र के मूल्यों का मामला है और अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से सदन के कस्टोडियन होते हैं अध्यक्ष, और कस्टोडियन सभी विधायकों का होते हैं, और सदन का अवमानना हुआ है, कोई किसी दल का अवमानना नहीं हुआ है, ये सदन का हुआ है। और मुख्यमंत्री अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने जिस तरह से अध्यक्ष को उंगली दिखाने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या किया है, उनको माफी मांगना चाहिए आकर सदन में। एनडीए गठबंधन वैचारिक तौर पर अलग अलग 2 विचारधारा का गठबंधन है, तो 2 विचारधारा का गठबंधन होगा तो जाहिर सी बात है कि तेवर में भी फर्क होगा। हमने तो बहुत पहले कहा है, कांग्रेस पार्टी की पोजीशन बहुत सही है कि समान विचारधारा के लोगों को एक साथ रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से बहुत दिन तक जदयू का पटेगा, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। क्या लग रहा है? इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता भले खामोश है, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बाचौल ने कहा कि दोनों गठबंधन के शीर्ष नेताओं को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सदन में जो कुछ हुआ उससे यही लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष लाचार हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाया है, लेकिन ऐसे में अगर विधानसभा अध्यक्ष लाचार हो तो बाकी नेताओं की क्या बिसात है। ये तो कुछ मर्यादा से हम बंधे हुए हैं, लेकिन कल भी आपने देखा होगा विधानसभा अध्यक्ष ही लाचारी जहां व्यक्त करते हो तो हम विधायकों का क्या हस्ती है। और दबे जवान में माननीय अध्यक्ष जी ने भी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेता को आईना दिखाया है और इस पर निश्चित रूप से सबल नेतृत्व का ये काम होता है कि अगर कहीं कुछ लीकेज है उसको समय रहते दुरुस्त किया जाए, नहीं तो माननीय नीतीश जी के 16 साल के शासनकाल, वो कहते हैं जो ना हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, उस पर भी कल प्रश्न चिन्ह उठा है। वो कहते हैं कि सबका न्याय सबका विकास, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा है। कल सदन में जो हुआ है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। इस पर निश्चित रूप से हमारे दोनों पार्टी, दोनों गठबंधन के बड़े नेता विचार करेंगे, क्योंकि हम लोग पब्लिक के ओपिनियन से बंधे हुए हैं और जनता सब जानती है। सरकार और सरकार में सहयोगी बीजेपी सदन में हुई घटना को लेकर चाहे जो भी सफाई दें, मगर पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी जदयू के बीच की बढ़ती खाई को सतह पर लाकर उभार दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी और जेडीयू के इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा। पटना से न्यूज बाय स्कोप के लिए कैमरामैन राजेश के साथ शक्ति की रिपोर्ट।